आज मार्केट ने कैप डाउन ओपनिंग दी बेरिश मोमेंटम के साथ में। अब ये चीज मार्केट को करनी थी, इसमें कोई रोक नहीं सकता था इस चीज को। ऑल तो कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है वीकेंड्स में तो शायद ये चीज अवेल मतलब रुक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मार्केट को बेरिश मोमेंटम तो मिला है, लेकिन उसके बाद में रिकवरीज भी हमको देखने को मिल रही है। प्लीज बीएस लिमिटेड का एक बार वीडियो जाकर के देखना, मार्केट के प्रॉपर ट्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ वहां पर डिस्कस करे हैं कि आज दिन के आखिर तक हमें क्या चाहिए कि ताकि जो बेरिश मोमेंटम है ना, ये आपका कुछ हद तक सस्टेन हो सके। मार्केट इस समय इस तरह की पोजीशन आपको शो नहीं कर रहा है कि एकदम से आपको गिरावट मिला। आपको मालूम है कि जब ये यूएस ईरान टेंशन बनी थी, मार्केट धीरे धीरे करके गिरा। फिर अप्रैल में मार्केट काफी अच्छा बढ़ा, फिर अब मार्केट वापस से धीरे 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 करके नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब मार्केट ऐसा नहीं है कि सीधा क्रैश हो रहा है 5%, 2%, 4%। इस तरीके से क्रैशेस मार्केट में नहीं आ रहे हैं। और जब मार्केट में इस तरीके से क्रैशेस नहीं आ रहे हैं, तो जब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की, तो हमको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। आज वही चीज हुई है मार्केट के अंदर। प्लीज एक बार बीएससी का वीडियो जरूर देखना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर जानने और सीखने को मिल जाएगी। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर। कंपनी ने रिसेंटली अपडेट दी है कि हम 2.0 प्लान की तरफ लेकर के जाएंगे अपने आप को, और एक नया रिन्यूएबल एनर्जी जायंट स्ट्रैटेजी हम अपने बिजनेस में क्रिएट करेंगे। इसके साथ में कंपनी नए विंड पावर प्लांट्स लगाने वाली है, विंड टरबाइंस कंपनी और लगाने वाली है। और विंड टरबाइंस के साथ में कंपनी अपने बिजनेस को बैटरी स्टोरेज और साथ में सोलर पार्टनर्स की तरफ भी अब कंपनी फोकस करने वाली है। 10 गीगावाट पर एनुअल बेसिस पर कंपनी का फोकस रहने वाला है। बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया है। हर बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगता है समय, और कंपनी यही समय 5 साल के अंदर अंदर अचीव करना चाहती है। ये चीजें सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने बताई रिसेंट अपडेट्स के अंदर। ऑल राइट, अब इसके बाद में एक सवाल इन्वेस्टर का उठता है, आप ही व्यूअर का एक सवाल था लास्ट वीडियो पे कि सुज़लोन में प्रमोटर इतने कम क्यों हैं, सुज़लोन में प्रमोटर होल्डिंग क्यों कम है, प्रमोटर क्यों यहाँ पर बेचते रहते हैं अपना माल। आपको मालूम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर प्रमोटर ना, पिछले अगर आप 3 साल में देखोगे तो आपको कभी प्रमोटर इतने ज्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिले हैं। 2023 में भी 14.50% की होल्डिंग रहा करती थी, और अभी हम मार्च 2026 में खड़े हैं जहां पर 11.73% की होल्डिंग प्रमोटर की है। यानी कभी भी कोई प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रही है। अब इसके पीछे अलग अलग रीजंस आते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊं तो, और आपको इनमें से कई रीजंस मालूम भी होंगे। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में फिर भी रहेगा ही रहेगा कि भाई प्रमोटर अगर कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है। एक ने तो ये भी कह दिया था पिछले वीडियो में कि भाई इसके ऊपर ना सेबी का सर्कुलर आ जाएगा जल्दी जल्दी, सेबी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी, क्योंकि भाई हो सकता है कंपनी यहाँ पर अपना मैनिपुलेशन कर रही हो, जिसकी वजह से प्रमोटर बार बार माल बेच रहे हैं। इन्वेस्टर के दिमाग में देखो कहां कहां तक चीजें घूमती हैं, कितनी चीजें इन्वेस्टर के दिमाग में आती है। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होना या कम होना, क्या ये सच में बड़ा कंसर्न है? अगर हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो यस, हमें उसके साथ में कोरिलेट करना होता है कि प्रमोटर एक्चुअली अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, रिवेन्यू गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, कंपनी लॉस मेकिंग पे है, और वहां पर प्रमोटर धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहे हैं, तो भैया अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर कंपनी एक्सपेंशन की बातें कर रही है, बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे करके अब कंपनी उठ रही है, और वहां भी प्रमोटर की होल्डिंग कम है, दैट मींस कि कंपनी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कंपनी उसको अभी ओवरटर्न नहीं कर पा रही। तो यस, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में यही चीज है। डेट रीपेमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कंपनी में कई बार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग का जो है प्लेज भी किया, उसको डाइल्यूट भी किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचा भी, और डेट कन्वर्जन भी कंपनी ने इक्विटी के अंदर किया भी। ठीक है, डेट सेल्स, शेयर सेल, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, ये सभी पॉइंट्स आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, शेयर सेल, किस रीजन से आपको देखने को मिलता है। ऑब्लिगेशंस कंपनी को कहीं ना कुछ पूरी करनी पड़ती है। कंपनी ने कोई डेट लिया होता है, उसको कंपनी को रीपे करना पड़ता है। बहुत चीजें कंपनी ने इन पास्ट यहाँ पर करी है। और तो ये सब चीजें कंपनी से रिलेटेड हो जाती है, जो हमको बताती हैं कि हाँ, कंपनी ने पास्ट में अपनी बहुत सी चीजों को रिसॉल्व करने के लिए ये अपनी होल्डिंग जो है वो कम कर रखी है। अब इतना कम होल्डिंग करने के बाद में आपके पास एफआईआई जो है 23.85% पे खड़े होते हैं, डीआईएस 9.18% पर खड़े होते हैं, 55.23% पर आपके पास पब्लिक आ जाती है। अब आप कहोगे भाई प्रमोटर तो 11.73 पे है, भाई प्रमोटर अगर नहीं बढ़ेंगे तो यहां पर शेयर भी नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये भी क्या एक कॉमन पर्सपेक्टिव है। अगर हम
नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो एक इन्वेस्टर इन चीजों को एक कंसर्न मान सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि प्रमोटर यहां पर चाहते हैं अपनी होल्डिंग बढ़ाना, तो प्रमोटर का अपना काम है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन लेकर के आएंगे जिससे वो अपनी होल्डिंग बढ़ा लेंगे, लिक्विडिटी बढ़ा देंगे, शेयर्स ऐड कर देंगे, बाय बैक लेकर के आ जाएंगे। इस तरीके से प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। बट अगर कंपनी का बिजनेस खराब होता तब हम कहते हैं कि हाँ ये प्रमोटर होल्डिंग कम होना ये कंसर्न है। बट प्रमोटर होल्डिंग कम किस वजह से, ये अभी हमने यहाँ पर समझ लिया, यानी ये कोई अभी कंसर्न नहीं है। और कई सारी मार्केट में ऐसी कंपनीज है जहां पर प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, एफआरडीआई ज्यादा है और कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। तो ये कोई कंसर्न अभी नजर नहीं आता। इसके रीजंस भी हमको यहाँ पर मालूम पड़ चुके हैं, इसी वजह से हम इसको एक नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर नहीं लेते हैं। और इस समय 94,21,000 बार है, 1,49,000 सॉरी 1,49,00,000 इस समय आपके पास सेलर है। टेक्निकली 76.5 पर आपका एमएफआई है, 56.7 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, अब आते हैं सुजलोन के चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। ऑलराइट, ये है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। हम लोगों ने पिछले 10-5 वीडियोस के अंदर क्या चीज डिस्कस करी है। ये जो ब्लैक लाइन आपकी है ये 200 EMA पे है, जो कि शिफ्ट होते होते आई है 51 रुपीज के प्राइस से, अब 52.31 पर है। 200 EMA के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बहुत बढ़िया है, बुलिश है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर दी, यानी कि सबसे ज्यादा सेलिंग आपको इसमें कब देखने को मिल सकती है, जब ये अपने 200 EMA को ब्रेक डाउन करने के लिए जाए। अब लास्ट सेशन में मेरे पास थी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, आज के सेशन में मेरे पास फिर से एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आई है। ऑल्दो दोनों कैंडल्स का कलर बहुत ज्यादा अलग है। कल की कैंडल मतलब लास्ट फ्राइडे की कैंडल जो थी वो सेलर को इंडिकेट कर रही थी, आज मार्केट में भी गिरावट और लास्ट सेशन ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी थी। इन दो चीजों को देखते हुए सुजलोन एनर्जी लिमिटेड कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग करता है। गैप डाउन ओपनिंग करते के साथ ही वापस से आपको तेजी भी देखने को मिलती है, लगभग 56 रुपीज के प्राइस के पास जाकर के रिजेक्शन फेस करता है और 54.79 पर इस समय स्ट्रगल कर रहा है वापस से ऊपर की तरफ जाने में। यहां पे आपको एक प्राइस नजर आता है जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है 54.79, यानी ऑलमोस्ट 54.80। अगर आप इस ट्रेंड को थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर प्राइस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है रिसेंट टाइम में, अप्रैल से लेकर के अभी जून के महीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस देखने को मिला है। यहाँ पर रिजेक्ट भी किया है, यहाँ पर बेस भी लिया है, रिजेक्ट भी किया है, बेस भी लिया है। 54.80 एक बहुत ज्यादा जरूरी प्राइस मेरे पास में है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई इस प्राइस के नीचे गिरे, मैं ये चीज नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहां पर आपके पास एक डायगोनल पैटर्न विड्रॉ और है, एक डायगोनल पैटर्न विड्रॉ और है। तो अगर डायगोनल पैटर्न को तोड़ देता है यहाँ पर कमिंग सेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसको एक बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करवा देगा, जो कि 7 EMA के नीचे ट्रेड करने पे मजबूर करेगा, यानी कि वहां पर रिजेक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग सबसे ज्यादा वहां पर बन रही है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग। पर जो अभी की मेरे पास कैंडल है लगभग 2-2:15 बजे के आसपास, ये वाली कैंडल जो मेरे पास बन रही है, ये मुझको क्या इंडिकेट करती है, इसमें ऊपर की टेल आपको सेलर को इंडिकेट कर ही रही है साफ साफ। ये मुझे एक चीज और इंडिकेट करते हैं कि 54.99 यानी कि ऑलमोस्ट 55 रुपीज का जो प्राइस है, यहां पे कमिंग सेशन के अंदर मेरे पास गैप अप ओपनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गैप अप ओपनिंग अगर आपके पास बनती है तभी आप शॉर्ट टर्म में वापस 58 रुपीज का टारगेट बना सकते हो। तो 55 रुपीज पर मेरे पास गैप अप ओपनिंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है आज की कैंडल को देखते हुए, ताकि मैं कमिंग वीक्स में 58 रुपीज का टारगेट अचीव कर सकूं। ऐसा नहीं हो पा रहा है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपना जो डायगोनल पैटर्न अभी हमने यहां पर बनाया उसको ब्रेक डाउन करने की पोजीशन क्रिएट कर रहा है, जो कि एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। वहां पर शॉर्टर आपको एग्जिट करते देखने को मिल सकता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो ये 200 EMA आपका बहुत अप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन जाता है, जो कि 52.31 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। सो ये था सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का वीडियो, कुछ नया जानने और सीखने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।